अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, दीन इस्लाम यकीनन सच्चा और खरा मज़हब है। इसकी हकानियत के अंदर राई बराबर भी शक नहीं है। सच्चा और खरा मज़हब होने के बावजूद इसके अंदर बेतहाशा इख्तलाफात हैं, इबहामात हैं। शायद यही हमारा असल इम्तिहान है कि इतने सारे इख्तलाफात के अंदर, इतने सारे इबहामात के अंदर आपने ख़ुद कोशिश करके सिरात मुस्तकीम को ढूंढना है और अपनी आखिरत के लिए राह को हमवार करना है। आज भी जिस मसले के ऊपर मैं बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ वो है शब रात का मसला, शब बरात का मसला, 15वीं शाबान की रात का मसला। बचपन से लेकर अभी तक हम इस रात के बारे में भी मुख्तलिफ आरा सुनते आए हैं। हर मसलक का आलिम दीन इसके बारे में अपनी मर्ज़ी की बातें करता है। कहीं पे तो कहा जाता है कि ये हलवे खाने की रात है, कहीं पे तो कहा जाता है कि ये जनाब धमाके और पटाखे और गोले फाड़ने की रात है, कहीं पे कहा जाता है कि ये जहन्नम से आज़ादी की रात है, कहीं कहा जाता है ये किस्मत के फ़ैसलों की रात है, और कभी कहा जाता है कि जनाब ये इबादत और रियाजत की रात है, और कभी ये भी कहा जाता है कि इस रात को स्पेशल रोज़ा रखा जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे सवालात हैं, इनके जवाबात जानने के लिए आज हम मुख्तलिफ उलमा की वीडियो देखेंगे और एक ही वीडियो बना के आपके लिए आसानी कर देंगे। आप छोटी छोटी वीडियो सुन के ख़ुद अपना तयन कर लेंगे कि कहाँ से आपको दलाइल मिले हैं, कहाँ से आपको अहादीस मिली हैं, कहाँ पे आपका शक दूर हुआ है। तो जिस आलिम दीन की तरफ से आपको ज़्यादा दलाइल मिल गए, मजबूत ठोस शवाहिद मिल गए, उसको आपने फॉलो कर लेना है और यही आपकी निजात का ज़रिया भी बन सकता है। तो इन उलमा में से सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। हज़रत अमजद रज़ा कादरी साहब की वीडियो है, वो इस रात के बारे में क्या कहते हैं। आप हज़रत की ये वाली वीडियो देख लें। हलवे पर तो जब लोग एतराज़ करते हैं तो फिर क्या, इसका क्या करें? देखिए, जो एतराज़ करते हैं ना वो बेचारे सही करते हैं। क्यों? कि उन्होंने कहा कि आज की रात कुछ भी नहीं होगा, उन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही ना, तो घरों में बंदे बेचारे। हमारी तो मगफिरत हो रही है, तुम शुक्राने में हलवा बना रहे हो। क्या कहने भाई, हलवा खुशी के मौके पर है ना। वाह वाह, हलवा कब है? खुशी के मौके पर है। अच्छा, फरिश्ते हमारी ईद मनाते हैं, हाँ, तो हम फरिश्तों की ईद नहीं मनाए? वाह उनकी भी ईद है, तो हलवा कब मनाते हैं? सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको पता है साइंस एक बात कर रही है आजकल, साइंस से तहकीक की है कि जब मुसलमान खुशी में हो ना, मतलब इंसान जब खुशी में हो तो उसे कुछ मीठा खाना चाहिए जिस्म के लिए, ठीक है। तो हम खुश हैं कि आज की रात अल्लाह ने हमें अता कर दी, महबूब के सदके मिली, कि आज हम गुनाहगारों के लिए मगफिरत के दरवाजे खुल रहे, रहमतें खुल रही हैं। आज हमने रब से हज मांग लिया तो हज भी मिलेगा, औलाद भी मिलेगी। तो अल्लाह तो आज की रात हमें दी, तो जिनके सदके मिली उस प्यारे मुस्तफा की बारगाह में तोहफा पेश करने के लिए मैं हलवा बना रहा हूँ और खुद भी खा रहा हूँ, खिला भी रहा हूँ, बरकत भी मिल रही है। वाह 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 वाह। वो जो बेचारा एतराज़ करते वो सही करते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा और आपको और मुझे मिल रहा है, वो हलवा बनाए, शुक्राना में माशाल्लाह बरकत मिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हज़रत की बात सुनी है। इन्होंने तो टोटल जो है ना वो हलवे की हकीकत बयान की है और हलवा खाने के जो है ना वो शरई तरीके निकालने की कोशिश की है, हलवे को हलाल करने की कोशिश की है इस रात के अंदर। वैसे हलवा हलाल है और बहुत लजीज चीज़ है, लेकिन इनका सारा जोर जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ हलवे खाने के ऊपर था कि इस रात को हम हलवा क्यों खाते हैं, हमें हलवा खाना चाहिए, हमें हलवा पकाना चाहिए, बस। और तो मुझे कोई एक भी दलील इन्होंने नहीं बताई। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं तो भले करते रहें। अब अगली वीडियो देखते हैं जनाब बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब की, जो इस रात के बारे में बता रहे हैं कि इस रात के मकसद क्या क्या हैं, इस रात को क्या क्या होता है और ये रात किन फजीलतों की मालिक है। तो आप अब देखें हज़रत कादरी साहब की ये वीडियो। बराअत यानी नजात की रात, इसमें अजाब कब्र से छुटकारे की रात, कुफ्र पर खात्मा होने से छुटकारे की रात, बुरे खात्मे से नजात की रात, नज़ा की सख्तियों से नजात की रात, अजाब कब्र से नजात की रात, अजाब जहन्नम से नजात की रात, दुखों और मुसीबतों से नजात की रात, हर तरह की आफात और बलियात से ये नजात की रात है। और इस रात जो है ना, ये किस्मत के फैसले होते हैं। सारा साल आइंदा क्या क्या इसके साथ होना है ये मतलब लिखा जाता है। उसके लिए कौन आइंदा साल हज करेगा उस फेरिस में उसका नाम, हाजी का नाम लिखा जाता है। कौन आइंदा साल यानी आइंदा शबे बारात से कब्ल मरेगा उसका नाम भी लिखा जाता है। किसको कितना रिस्क आइंदा साल दिया जाएगा ये भी इसमें लिखा जाता है। तो बहरहाल ये कि बड़ी नाजुक रात है,
अहम रात है, मगर अफसोस कि बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है। गुनियत तालिबीन जो कि मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है, उसमें है बहुत से कफन धुलकर तैयार रखे होते हैं, मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं, मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज लोग हंस रहे होते हैं, हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई जी नाज़रीन, आपने कादरी साहब की बात को सुन लिया। इन्होंने जितनी भी फजीलतें इस रात की बताई हैं, उनके बारे में कोई एक भी हदीस नहीं बताई। जितनी भी ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं, यही चीज़ें हम बचपन से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं, और अफसोस की बात है आज भी इनके पास कोई दलील नहीं होती। इन चीज़ों को बस यही है कि भाई ये है, ये इस काम के लिए ये रात है। अगर पूछा जाए कि कोई इसकी वजाहत के साथ दलील, कोई इसके शवाहिद है, कोई हदीसें आप हमें दिखा सकते हैं, कोई तवातर से अमल सहाबा कराम का, ताबेईन का, तबा ताबेईन का कोई आप दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे ये हजरत कहते हैं कि जनाब नहीं। बस बहरहाल आप अगर इनकी बात के साथ एग्री करते हैं तो यकीनन आपके पास भी फिर कोई ना कोई ठोस शवाहिद होंगे। बहरहाल अगली वीडियो हम देखते हैं हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, ये वीडियो उनकी मुलाहिज़ा फरमाएं। शब बारात के बारे में चंद चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1, शब बारात को फ़ैसले होते हैं तकदीर के, तो कुरान में साफ़ तौर पर है कि ये लैलतुल क़द्र में होते हैं। कुरान के ख़िलाफ़ जो रिवायात हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं, कुरान के ने वाज़े कर दिया है, तो वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। दूसरी बात शब बारात के बारे में कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी कुरान क्या कह रहा है, लैलतुल क़द्र में हमने नाजिल किया है, तो वो कमज़ोर बात है शब बारात में कुरान का नाजिल होना। अगरचे उलमा ने तावीलात की है कि आसमान दुनिया पे आया हो, लेकिन क्या ज़रूरत है कुरान के मुकाबले में, जब कोई सही हदीस भी नहीं है, तो फिर क्यों हम इतनी वो बहुत ही कमज़ोर रिवायतों को क्यों इतना हम लिफ्ट कराएं। तो सीधा सीधा जो यकीनी चीज़ है उसको ले लो। कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र जो है ना, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, उसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो साल भर के फैसले भी कब होते हैं, शब बारात में नहीं होते, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होते हैं। जो लैलतुल क़द्र है उसकी वैल्यू है, लैलतुल क़द्र वो ख़ानदानी रात है। तीसरी चीज़, इस रात में और क्या होता है, कब्रिस्तान जाना। तो भाई एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वो भी सनद के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ है, तो उससे शरई मसला साबित नहीं होता, कब्रिस्तान जाने की फजीलत साबित नहीं होती। और अगर किसी ने उस रिवायत पर अमल करना ही है कमज़ोर होने के बावजूद, तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जत्थों की शक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो वहाँ पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और तीसरी बात, अगर ये अमल सुन्नत होता तो सहाबा तो करते हैं ना, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हो। ये कैसी है सुन्नत है जिस पे सहाबा को समझ में ही नहीं आई, इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज़ है, चौथी चीज़ क्या है मेरे भाई, चौथी चीज़ है रोज़ा रखना भी किसी सही हदीस से 15 शबान का रोज़ा साबित नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस चलती है जब सही हदीस से फजीलत साबित हो, तो उसको मज़ीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ़ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, तो हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ इबादत की तरफ। और फिर इस रात हलवे बनाना, हलवे क्यों बनाते हैं कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। मुसलमान के त्यौहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं, रातें मुसलमानों की त्यौहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्यौहार में गुनाह का खतरा ज़्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है, तो रातें इबादतों की होती हैं, त्यौहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज़ है, क्या है और क्या होता है, पटाखे, तो वो तो त्यौहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और क्या है भाई, नहीं, शब बारात में खास इबादत से मुताल्लिक जितनी हदीसें कोई भी सही नहीं है। एक है कि कुछ सिरे से फजीलत भी है, कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं, तो खूब समझ लो शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है, जितनी भी हदीसें ज़ईफ़ हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, तारिक मसूद साहब की बात को आपने सुन लिया होगा। इन्होंने तो जनाब बिल्कुल खरी और सच्ची बात कर दी है, और जो इनका अंदाज़ बयां है, सच्ची और खरी बात हमेशा ये करते हैं। इस वजह से जनाब इनके अपने लोग भी इनके साथ इख्तलाफात करने लग गए हैं, और कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है, वो कहते हैं कि ये जनाब और ज़्यादा कट्टर किस्म का वहाबी बनता जा रहा है, मतलब है कि ये बड़े वहाबियों की तरफ जा रहे हैं, मतलब अहले हदीस होने वाला है। बहरहाल हक बात इसी तरह करनी चाहिए जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल कोई लगी लिपटी नहीं छोड़ी, उन्होंने खरी और सच्ची बात कर दी है। आप इनके साथ इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर करें। अब हम देखते हैं जनाब अगली वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की। बड़े पाए के आलिम दीन थे, बड़े मुफस्सिर कुरान थे, और खरे किस्म के आलिम दीन थे, और इसी तरह ही उनको होना चाहिए था जिस तरह की उनकी शख्सियत थी। कमाल आलिम दीन मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत सुनता हूँ। तौहीद के हवाले से, तफसीर कुरान के हवाले से हज़रत की जो खिदमात हैं
وہ इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। अगली वीडियो आप देखें, छोटी सी वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। शब बारात जो है इसको कहा गया है इसलिए कि उनका ख्याल है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसका को बख्शता है। बरात अल्लाह ताला जहन्नम से उनको रुस्तगारी अता फरमाता है। इसके ज़िम्न में जो सही अहादीस है सिर्फ एक है, और वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक रोज़ हुजूर की मेरे यहाँ शबबाशी की बारी थी, लेकिन मेरी रात को आंख खुली तो हुजूर नहीं थे मौजूद। तो मुझे तशवीश हुई कि आप कहाँ गए। तो मैं ढूंढती हुई वो या किसी और को आपने भेजा, बहरहाल मुझे पूरी तफसील याद नहीं है। तो मालूम हुआ कि आप जन्नतुल बकी में गए हुए हैं और वहाँ पर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से, और तमाम जो भी वहाँ पर मुर्दे दफन हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। बस ये साबित है। बाकी अब इसमें जो है हिंदुओं से हमने मांग ली दिवाली, तो दिवाली जो है वो रोशनी की जा रही है और बत्तियां जलाई जा रही हैं। तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बोरो की हैं चीजें, अब इसमें जो है रोशनियां की जा रही हैं। ये दिवाली का गोया कि हमने तोड़ फराम किया है या उसकी नकल हम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं। अलबत्ता नमाज रात की इबादत तो हर रात में बहुत आला है। चलिए अगर और दिनों में नहीं होता, इस रात को आपको, क्योंकि हुजूर ने भी इस्तिग़फ़ार किया खास तौर पर जाकर जन्नतुल बकी में, तो अगर आप भी करें, नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई हर्ज की बात है ही नहीं। लेकिन इसे कोई त्योहार की तरह मनाना, पटाखे छोड़ना और जो है वो रोशनी करना, ये भारत सही नहीं है। रोजा भी चूंकि 15वीं शब होती है, 15वां दिन होता है, फिर इस एतबार से हुजूर के मामूलात में था कि आप हर महीने की 13, 14, 15 तारीखों में रोजा रखते थे। तो अगर आप ये नियत करके रोजा रख लेते हो, क्या कहने हैं, नूरुल अला नूर है। और रोजा किसी वक्त भी नफली रोजा रखा जाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। जी नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बात को आपने सुन लिया। उन्होंने भी जनाब कोई इसकी ख़ास किस्म की जो है ना वो फजीलतें नहीं बताई। एक जो उन्होंने चीज़ बताई है वो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है कि जब आप बकी में गए तो वहाँ जाके दुआ की। तो इस तरह अगर कोई इनफरादी तौर पर जाके दुआ करना चाहता है तो भले बिस्मिल्लाह। बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं उन्होंने इनका कोई ख़ास जिक्र नहीं किया। डॉक्टर साहब की बात के साथ अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर करें। अगर आप इन सारे उलमा के साथ इत्तेफाक नहीं करते और आपको मज़ीद तसल्ली की ज़रूरत है, मज़ीद आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि जनाब हमें अच्छे तरीके से दलीलें दी जाएँ और किताबें खोल के दी जाएँ, अहादीस के हवाले दिए जाएँ, तो अगली वीडियो आप देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो कि आपके शक को इंशाअल्लाह दूर कर देंगे। उनकी वीडियो देखें। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ़ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाअल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया, तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे ख़यानत करेंगे। यानी सांस फूला हुआ था तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी। यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई, और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन यह रवायत है ज़ईफ़। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि उसके आगे लिखा था इमाम तिरमिज़ी ने कि रवायत जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं,
اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہے مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صحیح مسلم 2256۔ بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے، اور آپ ہر دعا کے لیے، ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے، کر کے جاتے، یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں، دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے۔ دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں، اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے 2256 اسی میں وہ دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت، مومنین مرد و عورت، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ دوسری حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے، اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔ البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فرمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی ضمناً یاد آ گیا، آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج رہے تھے، یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا، کوئی ثابت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہیں
मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासुद्दीन अलबानी, उन्होंने तो ये सुन्न इब्न माजा की रिवायत को जो मिशकात में 1306 है, इसको तो सही कहा हुआ है। तो मेहरबानी करके ये जितना गुस्सा है ये अलबानी पे भी निकालें आप। तो अगर आप कहते हैं उसकी इज्तिहादी गलती है तो इन बेचारों को भी इज्तिहादी गलती कह के छोड़ दें। यानी आपने दोगली पॉलिसी क्यों रखी है? या कम से कम पब्लिक को बताएं तो सही। ले जी, बेशर्मी की इंतहा, उस बंदे ने चिट भी पढ़ी है लेकिन बयान नहीं किया। अपने बाबे सबको प्यारे हैं, हमारा बाबा हमें प्यारा, तो वही साहब है, बाबे सबको प्यारे हैं। ये बाबों का फितना बड़ा खतरनाक है, चाहे वो किसी भी शक्ल में निकल आए। तो ये मुझे ज़िम्नन बात याद आ गई इसी हदीस के हवाले से। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है और तमाम मखलूक को बख्श देता है सवाए नंबर 1 मुशरिक के और नंबर 2 कीना रखने वाले के। ये इंतहाई सख्त ज़ईफ रवायत है और इसमें कई सुकुम है। नंबर 1, जुबैर बिन मुस्लिम और अब्दुर्रहमान मजहूल रावी हैं, अननोन रावी हैं, जिनका कोई यानी लापता रावी हैं, जिनका कोई तारुफ नहीं है। दूसरा, इब्ने लहिया और वलीद बिन मुस्लिम, ये दोनों मुदल्लिस हैं और आन से रवायत कर रहे हैं और समा की तस्रीह कोई नहीं है। और शेख जुबैर साहब ने मिशकात 1306 के फुट नोट पे लिखा कि इसकी जो सनद है ये जुल्मात में डूबी हुई है, यानी किसी सूरत ही हसन दर्जे तक नहीं पहुंचती है। ये तो ज़ईफ में भी सख्त तरीन ज़ईफ रवायत है। और इसमें मैं फिर अब वो 11,000 वोल्ट वाली रवायत यहां पे बयान कर दूं, जो कहते हैं हम सही और ज़ईफ का फर्क नहीं करते, और मेरी मजबूरी है, इसके बगैर ये दिमाग में ड्रिल नहीं होता, ये रवायत मैं बयान ना करूं। तो मिशकात में है 4902 मुस्नद अहमद और इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद के हवाले से। इमाम बुखारी की भी सारी हदीसें सही नहीं है, सिर्फ सही बुखारी की रवायतें सही हैं। अल अदबुल मुफरद में ये ज़ईफ रवायत है। और अगर हम वो डॉक्टर तालुक काजी साहब कहते हैं हम इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, आप बुखारी के मुक़ल्लिद हैं, अगर हम बुखारी के मुक़ल्लिद हो तो इस रवायत को सही माने। मिशकात में 4902 है कि जो शख्स अपने जहली नसब पर फख्र करे तो उसको फिर तुम कहो कि तुम अपने जहली नसब पे फख्र करते हो, उसे कहो कि अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बात उससे किनाये से ना करो, डायरेक्ट करो। इतनी बेहुदा बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कह सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पे फाइज। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया थी, वो इस किस्म की बात कर सकते थे। उसमें भी यही हुक्म है, उसमें हसन बसरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम के मुकदमे में मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तस्रीह के बगैर ज़ईफ होगी। मसला नंबर 36 मेरा सुन ले, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहदीस के फितने का तहकीकी जायजा, जिसे शौक हो तो ये मैंने इल्जामी जवाब फकी के तौर पे ये एंटीवानम दिया था, ये वाली रवायत। चौथी हदीस मुस्नद अहमद से है, मिशकात में है 1307, अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस, सेम अल्फाज हैं वही कि 15वीं रात को सबकी मगफरत हो जाती है, लेकिन इसमें अल्फाज हैं सवाए खुदकुशी करने वाले के और कीना रखने वाले के। लेकिन इसमें इब्न लहिया जो है वो मुदल्लिस, इसमें तो नहीं है, वैसे वो मुदल्लिस रावी हैं, लेकिन इसमें उनकी रवायत इख्तलात के बाद की है, यानी जब उनका हाफजा बिगड़ गया था। ये इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अल हाकिम में कई रवायतों को बुखारी मुस्लिम की शर्त पे सही कहा है, और बात भी सही है कि बुखारी और मुस्लिम के रावियों से वो हदीसें हैं, लेकिन उनमें कई रावी ऐसे हैं, कई सहाबा भी ऐसे हैं कि वफात से पहले वो अपनी हदीसों को मिक्स कर जाते थे, हाफजा कमजोर पड़ गया। तो अगर रावी सिका हो, बाद में उसका हाफजा बिगड़ जाए, तो उसके हाफजा बिगड़ने से पहली वाली रवायतें जो होंगी वो सही होंगी, बाद वाली ज़ईफ होंगी। ये बाद वाली है क्यों? जो रावी उनसे ये रवायत बयान कर रहा है उसकी मुलाकात उनका हाफजा बिगड़ने के बाद हुई है, वो पहले का रावी नहीं है। इसी वजह से इमाम हाकिम की कई रवायतें जिनको वो बुखारी और मुस्लिम की शर्त पे सही कहते हैं वो ज़ईफ हो जाती हैं। ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। वो हजरत आदम की तौबा कबूल होने वाला जो वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, मसला नंबर 43 में भी मैंने बताया, वो रवायत जो है वो इमाम हाकिम ने तो बुखारी मुस्लिम की शर्त पे सही कहा, लेकिन वो रवायत तो ज़ईफ है और सख्त ज़ईफ रवायत है। तो ये चीज़ें ख्याल रखी जाएं। और यहाँ पे मैं एक ज़िम्नन और बात भी अर्ज़ कर दूं कि ये अहले तशय्यो के यहाँ भी शाबानिया मनाया जाता है 15 शबान की रात को। वो शब बरात नहीं मना रहे होते हैं, वो इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी का यौम विलादत मनाते हैं। उनके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है शब बरात वाला, लेकिन वो हमारे बरेलवी भाई खुश हो रहे होते हैं कि इन्होंने भी लाइटिंग की हुई, हमने भी की है, तो सुन्नी शिया का इजमा बना लेंगे ने चो। इजमा कोई नहीं है, वो अपने चक्कर च होंदे, तुसीं अपने चक्कर च होंदे हो, ठीक है, तो असीं अपने चक्कर च।
اسی اپنی آخرت دی فکر ہی جا. تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو. اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 445 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے. اس کی وجہ سے میں نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں. یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے. بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں. تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے. جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں، اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا. لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو، وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے. صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں. تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں. یہ غیبی خبر سے متعلق ہے لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا. مکحول تابعی ہیں شام کے، یہ مشہور تابعی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے. اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے. اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں. اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی. اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے کرنے دو جی. لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کریں اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں، جنازے کی اذان دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا، یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے، اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے، جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو. تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی، اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے، خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جی ناظرین محترم، آپ نے آخری ویڈیو یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کو بھی سن لیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. آپ کو کھول کھول کے کتاب سے ایک ایک حدیث بتائیے. اب میں نے ان کی ویڈیو لگا کے نا آپ کی تسلی کروا دی ہے، ٹھیک ہے. اور اہل حدیث حضرات کی ویڈیو میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ آلریڈی اہل حدیث عالم دین کی ایک ویڈیو میں نے پہلے لگائی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کا جو موقف ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرح کا ہی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل حدیث حضرات کی تائید کر دی ہے اس معاملے کے اندر. اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور طارق مسعود صاحب، انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث حضرات،
ان چاروں کا جو موقف ہے اس رات کے اوپر ایک ہے۔ اب پیچھے رہ گئے ہمارے بریلوی بھائی، تو ان کا اس رات کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ نے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی زبانی سنی ہے کہ وہ اس رات کو حلوے پکانے، اس کو خوشیوں کی طرح منانے، اس میں نوافل کا اہتمام کرنے، اس کے اندر جو ہے نا وہ عبادت اور ریاضت کرنے، باقی روزہ رکھنے، بہت ساری جو ہے نا وہ فضیلتیں بتاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیتے وہ، بس ایک کوئی منطق ہے ان کی اپنی جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کو حق اور سچ کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، اینالائز آپ نے کرنا ہے، کمنٹس آپ نے ہمیں کر دینے ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے گا، اختلاف ہیں، اختلاف کے اندر سے نکلنا ہے، جس کو جو بات اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنا لے، باقی ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔